ओके तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस किए थे, बट आज एक छोटा सा टॉपिक बच गया तुम्हारा पिछले वाले में। उसमें एक छोटा सा पार्ट करवाने वाला हूं मैं आज। दो दो क्वेश्चंस करेंगे, बाकी तो सिंपल ही है। देखो क्या लिखा है, पास्ट एडजस्टमेंट आपको कवर अप करना है, लेकिन वो नॉर्मल वाला कवर करना है। क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहां एक आगे चीज इंक्लूड है, कह रहा है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना, 40,000 रुपए। इसका मतलब कि इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम ना आपका जो स्टॉक अवेलेबल था वो अंडर वैल्यूड था। अंडर वैल्यूड मतलब कि मैंने कम लिखा था, अब मुझे फ्यूचर में इसे बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो जब मैं इसे बढ़ा के लिखूंगा तो मुझे फायदा होगा। फायदा होगा तो फायदा कहां रिफ्लेक्ट होगा, प्रॉफिट के अंदर। दैट मींस मेरा जो एवरेज प्रॉफिट अब तक 1 लाख रुपए था, अब कितना हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा। क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज, क्योंकि मैं उसे ठीक करूंगा एडजस्टमेंट के अंदर, तो मेरा स्टॉक इंक्रीज करने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जो हम करते आए थे हमेशा, लास्ट टाइम सिखाया था मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने कितना दिया, 1 लाख का। बट इसमें जैसे ही मैं स्टॉक की गलती ठीक करूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,40,000 का। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितने रुपए का है, 6,30,000 का। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, कैपिटल इंप्लॉयड की बात कर रहा है ये। और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करो किस बेसिस पर, 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम, सुपर प्रॉफिट का। मतलब इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए टाइम्स दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मल्टीप्लाई करने से मतलब है। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को एक चीज की और रिक्वायरमेंट होती है, वो किसकी, वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100। नाउ कैपिटल इंप्लॉयड इज 6,30,000 रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने दिया हुआ है कितने रुपए का, 5% का। तो 5% के हिसाब से वैल्यूएशन कितनी आती है, 31,500 रुपए। ठीक है, डन, 5%। ठीक है जी, नाउ नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अच्छा अब सीधा सीधा आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है मेरा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था मेरा, 1,40,000 रुपए का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 31,500 रुपए। फाइनल वैल्यू कितनी बचने वाली है, 1,40,000 माइनस 31,500, तो ये वैल्यू बचेगी 1,08,500 रुपए। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल कितनी आएगी। गुडविल के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भैया सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा आप उसको क्या कर देना, 5 टाइम्स कर देना। दैट मींस 108 500 इंटू में 5। तो ये वैल्यूएशन कितनी आ जाती है मेरे गुडविल की, 5,52,500 रुपीज। ठीक है, गुडविल आ गया। तो सिंपल तरीके से एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज ये वाला, कि अंडर वैल्यूएशन था मेरे स्टॉक्स के अंदर, और अगर मैं उसे ठीक करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जो प्रॉफिट बढ़ाया वो कहां बढ़ाया, एवरेज के अंदर, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट ही क्या है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है। तो मैंने बिजनेस बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो हमने उसे ठीक करके बाकी क्वेश्चन हमने नॉर्मल कवर कर लिया। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर चलते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ। मतलब अगला केस हमारे पास आएगा विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो अगले टॉपिक पे आ जाओ। अब जो नेक्स्ट हमारा केस अवेलेबल है उसके अंदर अब क्या करने वाले हैं, कहाँ गया पेन, चलो नेक्स्ट जो आ जाओ, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास अवेलेबल है विच इज नेक्स्ट टाइप मेथड। तो मेथड के अंदर हम लोग क्या करें, क्या सीखने वाले हैं अभी, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। नाउ लिसन अप, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास दो केस अवेलेबल हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। केस नंबर 1 जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइजेशन को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
हम अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। अब इस कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, बार बार ये वर्ड देखने को मिल रहा है आपको कि मुझे कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई आप एक प्रॉफिट कमा रहे हो मार्केट में, लेट्स सपोज यू आर जनरेटिंग अ 5 लाख रुपीज प्रॉफिट इन अ ईयर फ्रॉम योर बिजनेस, ठीक है। और जिस मार्केट से आप ये प्रॉफिट कमा रहे हो उस मार्केट का, हर मार्केट का मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। तो जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं उस मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% का है। तो आपके प्रॉफिट के हिसाब से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, 50 लाख। जाहिर सी बात है, आपने कैसे निकाला, हमें अगर कैपिटल निकालना है बाय यूजिंग दिस प्रॉफिट, तो कैपिटल कैसे निकालोगे आप निकालोगे सिंपली 5 लाख को 10% से आप डिवाइड कर दो, तो कितनी वैल्यू आने वाली है, 50 लाख। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए लगाओगे कैपिटल का, तब जाके 10% के हिसाब से मार्केट आपको कितना कमा के देगी, 5 लाख रुपए। इसी को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अपने इस एवरेज प्रॉफिट को क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। मैंने इसकी कैपिटल निकाल ली एज पर द मार्केट रिटर्न्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड। तो क्या किया मैंने अभी फर्स्ट मेथड, फर्स्ट चीज निकाली, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकाला मैंने इसको, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया एवरेज, उसको सिंपली मैंने डिवाइड किससे किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और जो इसका परसेंटेज होता है वो ऊपर चला जाता है। तो हमने निकाल लिया 50 लाख रुपए। देन ये क्लियर है। अच्छा देखो, आपने अभी क्या निकाला, एक ऐसा कैपिटल जो मेरे प्रॉफिट के हिसाब से होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे जरा चेक करना है कि मेरे बिजनेस में क्या मेरी कैपिटल भी सेम है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लूं मैं इसे, या फिर मैं इसे क्या बोल लूं, नेट वर्थ। अब ये नेट वर्थ निकालने का जो तरीका है ना, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो इन योर सुपर प्रॉफिट मेथड, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। सेम वही तरीका आपको यूज करना है, ठीक है, सेम एज अ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो भी मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना, सेम वही तरीका आप यहां पे यूज करके अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, सेम तरीके से, ठीक है। तो कोई ना कोई तो वैल्यू मिलेगी, सेम वही एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज, या फिर कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व माइनस कोई भी लॉस वगैरह अवेलेबल हो वो माइनस करवा देना। सेम वही तरीका है जो पहले सीखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्लस रिजर्व वगैरह। मतलब कहने का मतलब जो भी पार्टनर्स का पैसा है ना, सब उठा के ऐड कर दो आप, और कुछ नुकसान वगैरह झेल रखे हैं तो नुकसान माइनस करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, तो जो भी तुम्हारे पास वैल्यू बचेगी उसे हम क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। देखो, इसे मैंने बोला, पॉइंट दे देता हूं मैं इसको ताकि समझ में ज्यादा आसानी आ जाए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास आप ही के बिजनेस का वैल्यूड गुडविल विच यू विल गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2। जैसे हमारे एग्जांपल के हिसाब से, जो मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने रखा था, उसमें मेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी आ रही थी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, 50 लाख। लेकिन जब मैंने अपनी बैलेंस शीट चेक करी तो मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी दिखा रहा है, केवल 40 लाख रुपए। दैट मींस मैंने 10 लाख रुपए लगा भी नहीं रखे, बट फिर भी नजर आ रहे हैं, तो वही तो मेरी गुडविल है। ये वो पैसा जो मैंने लगा नहीं रखा, तो कैपिटल गुडविल तो उसे बोलते हैं ना, जो बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आता, तो ये गुडविल का पार्ट बन जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। अब इसी का दूसरा वाला मेथड हमारे पास अवेलेबल है, और दूसरा वाला मेथड आपको ऑलरेडी आता है। कौन सा मेथड है ये वाला आपको, कैपिटलाइजेशन किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो अभी मैं आपको बताता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसके बाद हम सीखेंगे इसका दूसरा मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन। मुझे अब किसका करना है, अब मुझे कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है किसकी, ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है इस बार। तो इसमें आप 3 स्टेप यूज करोगे दोबारा से। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट। तो ये 3 स्टेप बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखे।
सेम एज सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि सेम चीजों निकाल सी आपने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर ही लिया कि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना आता है बाय यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप, एवरेज माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। कहां तक पहुंचे आप अभी तक, सुपर प्रॉफिट तक पहुंच गए अब आप। तो जब आप फोर्थ स्टेप में गुडविल निकालते थे तो गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या तरीका है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इन योर सुपर प्रॉफिट मेथड। बट जब क्वेश्चन बोले कैलकुलेट द गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तब हम क्या करेंगे, सिंपल सुपर प्रॉफिट को इस बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस बार हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, नंबर और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। हो गया हमारा काम, ये तो और सिंपल हो गया नहीं, ठीक है। अब ये आपके दोनों मेथड्स आप लिख लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा नोट और लिखा है तो मैं आपको अभी इसके अंदर, ये तो हमारा हो गया दोनों मेथड्स, दोनों मेथड में छोटा सा नोट है, नोट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी सेम फ्रॉम अबव टू मेथड्स। तो ऊपर मैंने अभी आपको मेथड लिख के दिखाए ये वाले, इनमें जो भी आप गुडविल की वैल्यूएशन निकालोगे वो सेम आएगी। मतलब अगर इस वाले मेथड से मैं गुडविल निकाल रहा हूं अपनी, ठीक है, इस वाले मेथड से, और मेरी मान लो गुडविल की वैल्यू आ रही है 9 लाख रुपए, ठीक है, इस वाले मेथड से मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 लाख रुपए की। तो इस वाले मेथड से भी गुडविल कितनी आएगी, 9 लाख रुपए की ही आएगी, चेंज नहीं मिलेगा, चाहे आप ये यूज करो चाहे आप ये वाला मेथड यूज करो, सेम आएगी गुडविल की वैल्यू। क्लियर, ठीक है, तो आप इसे लिख लो, फिर से क्वेश्चंस कवर अप करेंगे अभी हम। चलो स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चंस कवर अप करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, कैसे है। सिंपल सा मेथड है ये वाला, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मिलती इसके अंदर, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26, 26 पे आ जाओ, 26 सॉल्यूशन नंबर। तो पहले क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन सिंपली स्टेट्स, एक फर्म हमारे पास अवेलेबल है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री कितने का है, 15% के हिसाब से। एसेट्स हमारे बिजनेस के कितने हैं, 17 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज कितने की है, 2 लाख रुपए की। क्वेश्चन की डिमांड है गुडविल बताओ कैसे, गुडविल को कैपिटलाइज करना है, किसको, एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली एक मेथड का नाम दे दिया कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। बट व्हाट इफ क्वेश्चन मेथड ही ना दे, क्वेश्चन बस ये बोल दे गुडविल कैलकुलेट करो बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, जो मर्जी लगा दो, जो आसान लग रहा है वो यूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, तो चलो पहला स्टेप यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है इस वाले मेथड में, ना कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना होता है। क्या निकालोगे आप, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ किसका, ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। कितना आएगा, हाँ, कैपिटलाइजेशन वैल्यू 3 लाख रुपए गिवन है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए 15% के रिटर्न के हिसाब से हमें कितना लगाना पड़ेगा, 20 लाख लगेगा। 20 लाख लगाओगे तो 15% के रेट से आप 3 लाख कमा पाओगे। तो इसका मतलब मेरी 3 लाख कमाने के लिए 20 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। अब हम एक चीज चेक करते हैं कि भैया हमने कैपिटल लगा कितनी रखी है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड बोलो इसे, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, नेट वर्थ बोल सकते हो। तो ये निकालने का तरीका क्या हो गया मेरा, इसके लिए आप क्या यूज करने वाले हो, टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, की बाहर वाले बंदों का लाइबिलिटीज भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है कितने का है। तो भाई ये मुझे गिवन है 17 लाख रुपए का, और ये मुझे गिवन है कितना, 2 लाख रुपए का आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 15 लैक्स, ठीक है। गुडविल आ जाएगी अब, तो गुडविल आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस 2 कितने आने वाली है, 15 लाख, 20 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी ना मेरी, तो 20 लाख माइनस में
15 लाख। 20 लाख मेरी कैपिटल होनी चाहिए, बट बैलेंस शीट चेक करी तो कैपिटल हमारी केवल 15 लाख रुपए की है। दैट मीन्स 5 लाख मैंने नहीं लगा रखे, बट फिर भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, और वही गुडविल है। ठीक है, हो गया, लिख लो। गुडविल हमारे पास आ गई कैपिटल में, कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं कुछ एक अजीब अतरंगी से क्वेश्चन के ऊपर, जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कह सकते हैं, एडवांस काइंड ऑफ, थोड़ा एडवांस भी ना बोल के, मतलब मटेरियल कुछ ज्यादा अच्छे से गिवन है। तो ज्यादा मटेरियल गिवन है तो कैसे यूज करना, देखो क्या गिवन है। कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पुनीत और तरुण हमारे पास पार्टनर्स हैं। कह रहा है इनका एक क्रेडिट बैलेंस गिवन है। कितने का बैलेंस गिवन है? क्रेडिट वाला। और वो फिक्स कैपिटल बैलेंस है। कितना है फिक्स कैपिटल? 2.5 लाख रुपए ईच। मतलब दोनों का कैपिटल कितना कितना है? 2.5 लाख और 2.5 लाख रुपए। उसके अलावा कह रहा है दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कितने का? करंट अकाउंट के अंदर इनके क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है, मतलब 30,000 रुपए और 20,000 रुपए इनका क्रेडिट का बैलेंस अवेलेबल है। मतलब इन लोगों को मुझे ये भी देना है एज अ बिजनेस। मतलब देखा जाए पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 5.5 लाख। क्योंकि कैपिटल का पैसा भी उन्हीं का है और करंट का पैसा भी उन्हीं का है। हाँ, अगर ये क्रेडिट की जगह डेबिट देता तो वो मैं माइनस करवा लेता, क्योंकि वो पैसा उनका नहीं है, वो उन्होंने ले रखा है बिजनेस से, इसलिए वो डेबिट है। बट यहाँ पर दोनों ही क्रेडिट है, तो दोनों ही मेरे लिए लायबिलिटी हो गए। लायबिलिटी किसकी? पार्टनर की लायबिलिटी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन गया ये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दे डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी नहीं है, अच्छी बात है, तो मुझे जरूरत भी नहीं है। उसके बाद दे रेगुलरली अर्निंग अ प्रॉफिट, जिसका एवरेज कितना बनता है मेरा? 5 सालों में 1 लाख रुपए, तो एवरेज प्रॉफिट पहले से गिवन है। आगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कमा के देते हैं हम लोग बिजनेस में? 10% का। मार्केट कितना कमा के देगी आपको? 10%। ये मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलो स्टेप्स पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 20, कौन सा? 8। तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसका निकालना है मुझे? अभी एवरेज प्रॉफिट का निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम कितना कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट? 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मार्केट का? 10% के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि मेरे को अगर 1 लाख कमाने हैं और 10% मार्केट का रिटर्न है, तो मेरी कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख लगाऊंगा तो 10% के हिसाब से 1 लाख कमाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलती है। एक तो जितने भी पार्टनर्स की कैपिटल है वो प्लस कर लो, करंट अकाउंट के बैलेंसेस प्लस कर लो। ठीक है, करंट अकाउंट प्लस करंट कैपिटल अकाउंट, और प्लस किसी भी तरीके का अगर कोई रिजर्व अवेलेबल है तो वो भी प्लस कर लो। हालांकि इसमें गिवन नहीं है, बस मैंने लिख दिया ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो ये कितना गिवन था मेरा? कैपिटल अकाउंट से बैलेंसेस 5 लाख और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दोनों मिलाकर 50,000 रुपए, रिजर्व 0। तो टोटल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आती है? 5.5 लाख रुपए की। ठीक है, अब हमने जब चेक किया तो हमारी कैपिटल कितनी बन रही है? 5.5। पर मार्केट के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपए। तो कितने पैसे मैंने नहीं लगा रखे बट फिर भी मुझे फायदा मिल रहा है? 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए क्या है तुम्हारा? दैट्स योर गुडविल। ये हो गया मेरा 4.5 लाख रुपए का क्या? गुडविल। क्लियर? ठीक है, इसे लिख लो। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यहां पर एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपको सुपर प्रॉफिट वाला केस भी समझ में आ जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सॉल्यूशन नंबर 30 क्या गिवन है आपको? एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में। 30 देखो, एक क्वेश्चन जहां पर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को सीखने को मिलेगा। तो क्या लिखा है? अब बिजनेस जो अर्न करता है कितना प्रॉफिट? 4 लाख रुपए। क्या मिला आपको? एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद कह रहा है ये पिछले कुछ सालों से कमा रहा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मार्केट का? 10%। ठीक है, कि जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं उसका रिटर्न कितना कमा के मिलता है? 10% का। क्वेश्चन की डिमांड आ गई सीधा सीधा। क्या लिखा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल
किस मेथड से? बाय कैपिटलाइजेशन किसका? सुपर प्रॉफिट मेथड का। दूसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करो जहां पे गुडविल निकालने के लिए आपको 3 ईयर परचेज यूज करना है सुपर प्रॉफिट के ऊपर। कौन सा मेथड लगा? दो मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है? एसेट्स की में ऑफ द बिजनेस कितने के हैं? 40 लाख रुपए के। और आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है? 7,20,000 रुपए की। यहां तक समझ में आया? इंफॉर्मेशन क्लियर है? चलो अब मुझे देखो, आप सिंपल सा ऐसे में अगर मुझे दोनों केस में, चाहे मैं सुपर प्रॉफिट मेथड को इस्तेमाल करूं चाहे मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को इस्तेमाल करूं, मैंने आपको क्या लिखवाया था जब नोट्स बनवाए थे मैंने आपके, एक चीज चेक करो कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों निकालेंगे सीधा सीधा। फर्स्ट स्टेप में जब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं तो हम तीनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे एक ही फॉर्म के अंदर। तो क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट क्या निकालना है मुझे? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा या पहले से ये बने? डायरेक्टली ये बने ना, पहली लाइन के अंदर ये बन था कितने का? 4 लाख का। दूसरा पॉइंट क्या निकालते थे हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में, हाँ जी, एवरेज माइनस नॉर्मल। हाँ जी। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे इस वाले में? आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 40 लाख। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी गिवन है? 7,20,000 रुपए। तो यहां से अगर मैं 10% निकाल दूं, बिकॉज इसका डिफरेंस क्या आएगा, ये क्या है? टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटी, तो क्या बचेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। और उसका अगर मैं 10% निकाल दूं तो क्या मिलने वाला है मुझे? नेट प्रॉफिट। तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 32,80,000 रुपए। इसका 10% निकाल लो सीधा सीधा। तो भैया 10% की वैल्यू कितनी आने वाली है? 3,28,000 रुपए। ठीक है। नाउ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अब? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है? सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 4 लाख आया था। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 3,28,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 72,000 रुपए। डन। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब यहां से क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या बोला कि गुडविल निकाल लो। कौन से मेथड से? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इसके बेसिस पर कैसे निकालोगे आप? जो भी आपका सुपर प्रॉफिट गिवन है उसको सिंपली आपको डिवाइड कैसे करना होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100 डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू? ये 10% गिवन है। तो गुडविल इस वाले मेथड से कितनी आ रही है? 7,20,000 रुपए की। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन है सेकंड पॉइंट में मुझे क्या बोला कि भैया गुडविल निकालो। कौन से मेथड से निकालनी है गुडविल? गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भाई गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो गुडविल यहां से कैसे निकालोगे आप? सिंपली सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो क्वेश्चन में मुझे पहले से गिवन है। कितने साल का? 3 इयर्स का। तो ये कितना आ जाता है? 2,16,000 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, उसको 10% कर दे सीधा सीधा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये लो जी आपका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का, ये लिख लो। देन एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर चैप्टर वाइंड अप करके फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा, बाकी तो अब जितने क्वेश्चंस आपके पास इसमें गिवन है ना, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, जितने मैंने करा दिए, उनके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बट एक कंडीशन, आज ही कर लेना तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, किसी में भी नहीं अटकोगे। अगर आपने आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है तो कहीं नहीं अटकने वाले। ये क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का नहीं है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का है।
ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वहां करा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको सिखाया था रिवर्स क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की डिमांड करेगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है ये। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था एक, कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अगर क्वेश्चन में गुडविल पहले से गिवन है तो। ये देखो दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज, मतलब गुडविल पहले से गिवन है। किस बेसिस पर गिवन है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे पहले गुडविल से सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकाल ही लिया, और एवरेज प्रॉफिट डिमांड है, तो किसी तरीके से आप क्या निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन ही है आपको, मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकाल ही लिया आपने, जस्ट डिफरेंस निकाल लो, प्लस कर दो आप, नॉर्मल प्लस एवरेज, तो क्या बचता है, तो सुपर प्रॉफिट, तो आ गया एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे पास, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये आप वहां से निकाल लेना। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर आपको मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, और दोनों मेथड से हमारी गुडविल का जो अमाउंट आएगा वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक ही क्वेश्चन गिवन है वो वाला, बाकी क्वेश्चन सेम सेम है, अलग अलग, ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखो तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं सारा 37 वाला, फिर देखते हैं गिवन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है, रोहित और हार्दिक हमारे पास पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। ये लोग क्या करते हैं, सूर्या को एज अ पार्टनर एडमिट करेंगे कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। कह रहे फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म हम वैल्यूड करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, जो किस बेसिस पर होगी, कैलकुलेट द गुडविल किस बेसिस पर, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड के ही दोनों पार्ट्स आपको यूज करने हैं और गुडविल निकालनी है। ठीक है, गिवन डाटा क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से गिवन है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मार्केट से, 12% के हिसाब से, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ये आपको गिवन है ऑलरेडी, तो इनको इस्तेमाल करके आप एवरेज निकाल लोगे, 90,000 आएगा। क्यों, बिकॉज सीरीज गिवन है आपको 80 90 100, तो सीरीज अगर गिवन है तो बीच वाला जो पार्ट है दैट इज 80 90 90 बीच वाला हो गया, तो वो आपका एवरेज हो गया। नेक्स्ट, एसेट्स के अंदर गुडविल इंक्लूड नहीं है, एसेट्स कितने के हैं 10 लाख के, और लायबिलिटीज कितने की हैं 4 लाख की। तो जाहिर सी बात है, एक चीज चेक करो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, ऊपर गिवन भी तो है 6 लाख का, अननेसेसरी गिवन है, तो जरूरी नहीं है सारी चीजें यूज करो, करोगे भी तो भी सेम आने वाली है। इसका मतलब या तो आप इन दोनों को यूज कर लो तो इसे यूज मत करना, या तो आप इसे यूज करो तो इन दोनों को यूज मत करना, आंसर सेम ही आ रहा है ना। तो यूज करने की रिक्वायरमेंट जो भी आप करना चाहते हो देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन, चेक करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मेंशन करना प्रॉपर, बाय यूजिंग, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप, बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ, कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले सुपर दिया हुआ है, पहले एवरेज दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है पहले मुझे, किसकी, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा ना पहले। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, 80 90 और 1 लाख डिवाइड बाय में 3, ये एवरेज आ गया, और इसी का मुझे 10% निकालना है। तो 10% कैसे निकालोगे, एवरेज कितना है 12% है ना, तो 100 बाय कितना कर देंगे हम 12 कर देंगे। ठीक है, एक ही बात है, परसेंटेज को उल्टा करके आप यूज कर लेना। तो भैया ये मेरे पास कितनी आती है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय में 100 डिवाइड बाय में 12, तो ये वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू आने वाली है। तो भैया 90,000 डिवाइड बाय में 12%, तो ये आएगा मेरा 7.5 लाख रुपए। ठीक है, कि हम अगर 7.5 लाख रुपए लगाएंगे तो 90,000 कमाएंगे बाय 12% रेट। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट में आप क्या निकालोगे इसके अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भैया निकालने की जरूरत ही क्या है तुम्हें, वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है ना, कितने की 6 लाख की। फिर तीसरे पॉइंट हमारे पास सीधा सीधा गुडविल आ जाती है, तो गुडविल कैसे आएगी, 1 माइनस में 2, कितनी 7.5 लाख रुपए माइनस में 6 लाख रुपए, तो मेन आंसर
₹1.5 लाख का हो गया हमारा पार्ट। पहला पार्ट कंप्लीट है, यहां तक किसी में कोई डाउट? सब सही चल रहा है, ठीक है। अब निकालते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को थोड़ा सा मैं इसको छुपा देता हूं, दूसरे पार्ट को निकालते हैं यहाँ पे एज इट इज। तो सेकंड पार्ट हम क्या निकालने वाले दोबारा, हम लोग दोबारा निकालेंगे, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ दोबारा गुडविल, किस मेथड से? बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भैया सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करना है मुझे, और इसको यूज करके मुझे गुडविल निकालनी है। तो इसको यूज करके गुडविल निकालने का तरीका, पहला स्टेप क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितना? 80, 90 और 1 लाख, डिवाइड बाय में कितना आएगा? 3। तो फाइनल आंसर 90,000। लो जी, सेकंड स्टेप में क्या निकालना होता है मुझे इसके अंदर? सेकंड स्टेप में मुझे निकालना होता है इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले से गिवन है 6 लाख का, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन है, तो 12% के हिसाब से हम कितना कमाएंगे? 72,000 रुपए कमाएंगे। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं? थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं सीधा सीधा क्या? सुपर प्रॉफिट। तो भाई सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? हमें एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला उसे माइनस कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 90,000 का, ठीक है। और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 72। तो कितना बचा? 18,000 का क्या बचा मेरा? ये सुपर प्रॉफिट। और इसी को मुझे कैपिटलाइज करना है। तो किसी भी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो सीधा सीधा, कैपिटलाइज करने के लिए। तो क्या करने वाले हैं हम? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। तो कितना आएगा ये? 18,000 डिवाइड बाय में 12 इनटू में 100। तो ये वैल्यू कितनी आती है? 1.5 लाख रुपए। यू कैन चेक कि दोनों तरफ से गुडविल हमारी कितनी आ रही है? सेम आ रही है ना। तो यहां भी मेरी गुडविल कितनी आ रही है? 1.5 लाख, और यहां भी कितनी आ रही है गुडविल? 1.5 लाख। ये मैंने नोट में आपको मेंशन कर दिया था कि दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज करो, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप होता है। इसके पेंडिंग क्वेश्चंस को आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, सारे हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इन केस अगर आता है तो वी कैन डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर।